नमस्कार दोस्तों, आज नी स्वेलिंग के बारे में बात करेंगे। नी स्वेलिंग या घुटने की सूजन क्यों होती है, नी एफ्यूजन जिसको बोलते हैं वो क्यों होता है, उसके कारण क्या है, उसका उपचार क्या है, क्या करने से प्रिवेंशन होता है, ये सारी बातें इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताऊंगा। अब घुटने की सूजन जानने से पहले घुटने का जो स्ट्रक्चर है, जो जॉइंट का स्ट्रक्चर है, वो जान लेना बहुत इंपॉर्टेंट है। जो बेसिक जॉइंट है घुटना जो है वो एक साइनोवियल जॉइंट है, मतलब कि जॉइंट की कवरिंग एक है जिसको हम साइनोवियल लेयर बोलते हैं। वो जॉइंट को कवर करती है हर साइनोवियल जॉइंट में। अब साइनोवियल जॉइंट में साइनोवियल का काम क्या होता है, वो एक फ्लूइड सेक्रेट करके या जॉइंट के अंदर फ्लूइड बनाती है या पानी बनाती है, जिसका काम होता है कि जॉइंट का जो कार्टिलेज है उसको नरिशमेंट दे। तो बेसिकली साइनोवियल लेयर का काम ये है। प्रॉब्लम कब आती है, जब ये जो 1 और 2 ml जो फ्लूइड नॉर्मल जॉइंट में होता है नरिशमेंट के लिए कार्टिलेज की, जब ये बहुत ज्यादा बढ़ जाता है तब पेन शुरू हो जाता है। अब ये बहुत ज्यादा कब बढ़ता है, ये इसके रीजन क्या है, यही मैं आपको बताऊंगा। दूसरा रीजन क्या होता है जॉइंट में स्वेलिंग के, एक तो हो गया पानी या लिक्विड। तो लिक्विड भी 3 प्रकार के होते हैं। एक हो गया साइनोवियल फ्लूइड जिसके बारे में मैंने अभी बताया है। दूसरा होता है ब्लड। कोई भी जॉइंट में अगर इंजरी हो जाए तो ब्लीडिंग होती है, वो ब्लीडिंग फिर से सूजन बनाती है। तीसरा होता है कि फ्लूइड में अगर इन्फेक्शन हो जाए या पस बन जाए, तो ये 3 तरह की स्वेलिंग्स जॉइंट में लिक्विड फॉर्म में होती है। एक हो गया या तो वो फ्लूइड है, या तो वो ब्लड क्लॉट है, या फिर वो पस है। ये तीनों स्वेलिंग बनाती है जॉइंट में। और दूसरा रीजन क्या होता है स्वेलिंग्स का, या कोई ट्यूमर हो या तो हार्ड स्वेलिंग है, तो सॉलिड स्वेलिंग हो गई, लिक्विड स्वेलिंग हो गई। जो सॉलिड स्वेलिंग है वो क्या हो सकती है, ट्यूमर हो सकती है, हो सकता है कोई बोन ग्रो हो रहा हो, हार्ड स्वेलिंग बन जाए, बोन ग्रो होगी। दूसरा कोई सॉफ्ट टिश्यू स्वेलिंग हो, स्वेलिंग है, लिक्विड भी नहीं है और बिल्कुल बोनी हार्ड भी नहीं है, फर्म है कंसिस्टेंसी, जिसको हम प्रेस करने से या फील करने से हमें फर्म लगता है, दबता भी है पर बिल्कुल लिक्विड जैसा भी नहीं है। तो ये बेसिक कारण होते हैं कोई भी स्वेलिंग के लिए। आइदर स्वेलिंग अपनी लिक्विड हो, जो साइनोवियल फ्लूइड है, ब्लड है, या फिर पस है, या फिर वो सॉलिड हो जिसमें कि हार्ड स्वेलिंग बोनी हो गई बोन की वजह से, या फिर फर्म स्वेलिंग सॉफ्ट टिश्यू की वजह से हो गई, जैसे कोई ट्यूमर हो, साइनोवियल ट्यूमर हो, या मसल्स का ट्यूमर हो, कार्टिलेज का ट्यूमर हो, तो भी सॉफ्ट। तो इस इन वजहों की वजह से स्वेलिंग आ सकती है। अभी बेसिकली हम कॉन्सेंट्रेट करेंगे लिक्विड वाली स्वेलिंग्स में, मतलब कि या साइनोवियल फ्लूइड हो, या ब्लड हो, या फिर पस हो। तो ये 3 बेसिक चीजें आपको पता होनी चाहिए, जिसमें इंपॉर्टेंट कौन सी है, कौन सी सीरियस है, ये मैं आपको बताऊंगा। अब देखते हैं फ्लूइड में। फ्लूइड क्यों आता है जॉइंट में। नॉर्मल जॉइंट में फ्लूइड अपने 2 से 3 ml ही होता है, उससे ज्यादा फ्लूइड जॉइंट में नहीं आना चाहिए। ज्यादा जब हो जाता है फ्लूइड 20 ml, कभी कभार 150 ml तक भी चला जाता है। जितना फ्लूइड बढ़ेगा उतना जॉइंट का जो कैप्सूल है, जो कवर है, वो और बल्ज हो जाएगा या और स्ट्रेच होगा। और जॉइंट का कैप्सूल अगर स्ट्रेच होगा तो पेन कॉज करता है, तो स्ट्रेच से पेन बनता है। तो जितना फ्लूइड ज्यादा होगा उतना पेन ज्यादा होगा। ये बेसिक कॉन्सेप्ट है कि जॉइंट की स्वेलिंग में पेन क्यों आता है, कैप्सूल की स्ट्रेच होने से आता है। दूसरा, अगर जॉइंट में पस आ गया है, क्यों आता है पस, इन्फेक्शन की वजह से, बैक्टीरिया कहीं पर से भी बॉडी से अपनी इम्यूनिटी कम हो तो फ्लूइड में बैक्टीरिया आ जाता है। तो पस आने से फिर उसके सिम्टम्स अलग अलग रहेंगे, वो भी मैं आपको बताऊंगा। अच्छा, ब्लड कब आता है, नॉर्मल फ्लूइड 2 से 3 ml रहेगा, लेकिन जब फ्रैक्चर हो जाता है या आपको कोई इंजरी हो जाती है तो ब्लड वेसल फटने से ब्लीडिंग हो जाती है जॉइंट में, और जब ब्लीडिंग हो जाती है तो ब्लड फिर से कैप्सूल को स्ट्रेच करेगा और आपको पेन आएगा। तो इंजरी की वजह से भी स्वेलिंग आएगी, इन्फेक्शन की वजह से भी स्वेलिंग आएगी, या फिर कोई कंडीशन ऐसी हो जिसको हम बोलते हैं, जैसे गठिया है या जॉइंट का यूरिक एसिड प्रॉब्लम है, जिसको गाउट बोलते हैं। इन इन्फ्लेमेटरी कंडीशंस में भी अपने जॉइंट में स्वेलिंग आती है, या फिर फ्लूइड बढ़ जाता है। तो ये अलग अलग कंडीशन है, इनको अलग अलग तरीके से डील किया जाता है। अब देखते हैं कि जब स्वेलिंग हो जाए तो क्या करना चाहिए। आपकी जॉइंट में या घुटने में जब पानी भर जाता है तो सबसे पहले क्या करना है कि घुटने को ज्यादा यूज नहीं करना है। जितना घुटने को चलना फिरना करेंगे, या वेट डालेंगे, या सीढ़ी चढ़ेंगे उतरेंगे, या एक्सरसाइज ज्यादा करेंगे, या फिर आप फोल्ड करेंगे ज्यादा, या नीचे जमीन पे बैठेंगे, तो दर्द भी बढ़ेगा और सूजन भी और बढ़ेगी। तो पहले तो उसको रेस्ट करना है।
दूसरा है स्वेलिंग कम करने के लिए जो सबसे अच्छा इलाज है वो है कि आइस पैक एप्लीकेशन। मतलब कि आइस पैक जो होता है उसको घुटने के जहाँ पे सूजन है घुटने के ऊपर 10 मिनट लगा के रख देना चाहिए। नॉर्मल जो आइस पैक होता है उसको कैसे लगाना है, आइस पैक को पहले टॉवल से कवर करना है, उसके बाद 10 मिनट तक ही लगाना है, ना ज्यादा ना कम। और दिन में हर 3-4 घंटे बाद उसको रिपीट कर सकते हैं। तो आइस लगाएंगे तो सूजन कम होती जाएगी, और जैसे सूजन कम होती जाएगी कैप्सुलर स्ट्रेचिंग कम होगी और आपका पेन कम होता जाएगा। तो बेसिक ट्रीटमेंट में ये आपका घर पे जो फर्स्ट एड है ये आपको करना है कि एक्टिविटी रिस्ट्रिक्ट करना है और आइस पैक एप्लीकेशन। अब देखेंगे कि घुटने में अगर सूजन हो जाए तो उसके साथ क्या क्या सिम्टम्स होते हैं, दूसरे क्या क्या प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। एक तो आपको पेन रहेगा बेसिक, दूसरा अगर इन्फेक्शन है जॉइंट में तो आपको फीवर आएगा। फीवर भी हाई ग्रेड फीवर रहेगा 101, 102, 103, और आपको चिल्स भी आएंगी, मतलब जाड़े के साथ बुखार आएगा। और कई बार जब आप सूजन को देखेंगे तो मूवमेंट बिल्कुल भी नहीं कर पाएंगे और आपको घुटने में रेडनेस या कोई जब आप उसको हाथ लगाएंगे तो वो गर्म लगेगा, टेम्परेचर उसका बढ़ जाएगा। तो ये चीजों से हमें पता चलता है कि घुटने में पस है या इन्फेक्शन है। अगर ब्लड है ये सारी चीजें नहीं रहेगी, सिर्फ पेन रहेगा, सूजन रहेगा, और आपको ये पता रहेगा कि इसको कोई पेशेंट को इंजरी हुई है या वो गिर गया था, चोट लग गई है, फ्रैक्चर हो गया है, चल नहीं पा रहा है, तो ये सिम्टम्स रहेंगे अगर वो ब्लड है। सिर्फ फ्लूइड है, अगर गाउट की वजह से आया है या कोई इन्फ्लेमेटरी कंडीशन जैसे रूमेटॉइड है उसकी वजह से आया है, तो उसमें सिम्टम्स रहेंगे कि दूसरी जॉइंट्स में भी स्वेलिंग आएगी, दूसरी जॉइंट्स में पेन आएगा, दूसरी जॉइंट्स में भी उसको डिफॉर्मिटीज रहेंगी, या वो चल नहीं पाएगा या वो अपना हाथ यूज नहीं कर पाएगा। तो जितनी जॉइंट्स इन्वॉल्व होंगी, जितनी सीवियर डिजीज होगी, उसके सिम्टम्स भी आपको दिखने लगेंगे। तो इस तरह अगर आप देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये गठिया की वजह से आ रहा है, यूरिक एसिड की वजह से आ रहा है, या ये ब्लड है, या फिर ये पस है। तो ये कुछ चीजें आपको ध्यान देनी है सिम्टम्स में। अब आते हैं, अब सूजन हो जाए, बहुत ज्यादा हो, दर्द कम ना हो रहा हो, स्वेलिंग कम ना हो रहा, तो क्या करना चाहिए। नॉर्मली सूजन जब आ जाती है तो इसमें जो फ्लूइड है उसको हम इंजेक्शन से निकाल देते हैं बाहर। इंजेक्शन से फ्लूइड निकालने के 2 एडवांटेज है। एक एडवांटेज ये रहेगा कि इमीडिएटली आपका जो पेन है वो कम हो जाएगा, और दूसरा एडवांटेज ये रहता है कि जो फ्लूइड हम निकालेंगे उसको हम टेस्ट के लिए भेजते हैं, जिसको हम बोलते हैं कि साइनोवियल फ्लूइड एनालिसिस। जो फ्लूइड हम निकाले हैं उसको टेस्ट के लिए भेजेंगे। वो टेस्ट में क्या पता चलेगा, इस फ्लूइड में इन्फेक्शन है या नहीं है, बैक्टीरिया है या नहीं, ये पता चलेगा। दूसरा, इस फ्लूइड में क्रिस्टल्स है यूरिक एसिड के, ये पता चल जाएगा। तीसरा, इसमें कुछ ट्यूबरकुलोसिस का बैक्टीरिया है, वो पता चल जाएगा। कोई ट्यूमर सेल है तो पता चल जाएगा। तो इस तरह एक तरह से डायग्नोसिस में भी हेल्प करेगा। थेरापेटिक मतलब ट्रीटमेंट में भी हेल्प कर रहा है और आपको डायग्नोसिस में भी हेल्प करेगा। तो इसीलिए साइनोवियल फ्लूइड एनालिसिस जरूरी है या इम्पोर्टेंट है या हमें करवाना चाहिए। हाँ, लेकिन जब भी जॉइंट में इंजेक्शन लगा रहे हैं तो एक डॉक्टर के पास ही लगाना है, क्योंकि बिल्कुल एसेप्टिक प्रिकॉशंस में ही ये करना चाहिए। मतलब कि ऐसे नहीं होना चाहिए कि बाहर से हम इन्फेक्शन जॉइंट में डाल रहे हैं, तो बिल्कुल एसेप्टिक प्रिकॉशन मतलब सारे प्रिकॉशंस ताकि ये इन्फेक्शन ना आए बाहर से जॉइंट में, वो प्रिकॉशंस के साथ ही करना है। तो इसीलिए उसको डॉक्टर से ही, एक ऑर्थोपेडिक सर्जन हो या कोई स्पोर्ट्स स्पेशलिस्ट हो, उसके द्वारा ही करवाना है। तीसरी चीज, अच्छा, फ्लूइड निकालने के बाद में फिर ट्रीटमेंट क्या होगा। ट्रीटमेंट होगा जो डायग्नोसिस आप बनाएंगे फ्लूइड एनालिसिस के बारे में, वो एनालिसिस के बाद में वो जो डायग्नोसिस होगा उसका ट्रीटमेंट चलेगा। जैसे अगर आपको यूरिक एसिड है तो आपको ज़ैलोरिक टैबलेट लेंगे जो यूरिक एसिड को कम करता है। अगर आपको रूमेटॉइड है तो उसमें डिजीज मॉडिफाइंग ड्रग्स जो आजकल है वो वाली लेनी पड़ेगी। तो ट्रीटमेंट, ट्यूबरकुलोसिस आया है तो ट्यूबरकुलोसिस की ट्रीटमेंट लेंगे, इन्फेक्शन आया है तो एंटीबायोटिक्स लेंगे, तो उसका ट्रीटमेंट चलता जाएगा, उससे फिर आपको कंट्रोल आ जाएगा। तो नी की स्वेलिंग कब प्रॉब्लमैटिक है या कब हमें डरना चाहिए या कब हमें डॉक्टर के पास इमीडिएटली जाना चाहिए। अगर नी की स्वेलिंग माइल्ड है तो डॉक्टर के पास जरूरी नहीं है, फर्स्ट एड आप स्टार्ट कर दो। नी की स्वेलिंग बहुत ज्यादा है, आप बैठ नहीं पा रहे हैं, चल नहीं पा रहे हैं या पैर पे वेट नहीं ले पा रहे हैं, तब आपको डॉक्टर के पास जाना है। अगर आपको कोई इंजरी हुई हो और नी की स्वेलिंग इमीडिएट आ जाए तो आपको डॉक्टर के पास जाना है। अगर आपको नी स्वेलिंग के साथ पेन, फीवर,
और चिल्स जाड़े के साथ बुखार आ रहा है तो आपको डॉक्टर के पास इमीडिएटली जाना है। या फिर आप स्लो ग्रोइंग स्वेलिंग है, बहुत दिनों से है पर अब एकदम से बढ़ गई है, तो भी आपको डॉक्टर के पास जाना है, क्योंकि ट्यूमर होने की संभावना ज्यादा रहती है इन कंडीशंस में। अगर आपको बहुत साल से स्वेलिंग है और एकदम से वो बढ़ रही है, मतलब कि वो ट्यूमर बन रहा है, तब भी आपको डॉक्टर के पास जाना है। अच्छा, और कुछ इंपॉर्टेंट चीजें आपको याद रखना है। स्वेलिंग जो होती है तीन प्रकार की, या तो वो लिक्विड है या सॉलिड है। लिक्विड में या तो वो फ्लूइड है, या तो वो ब्लड है, या फिर वो पस है। तो ये तीन चीजें अपने को क्लिनिकली या सिम्टम्स वाइज डिफरेंशिएट करना है। और जब ये डेंजर वाली स्वेलिंग्स होती हैं तब हमको डॉक्टर की हेल्प लेना है। कोई डरने वाली बात नहीं है। आप एमआरआई कराएंगे तो आधे से ज्यादा प्रॉब्लम आपको उसमें दिख जाएगी कि आपको इंजरी हुई है, तो लिगामेंट टेयर है या मेनिस्कस टेयर है या कार्टिलेज टेयर है या कोई ट्यूमर है, उसमें दिख जाता है। फ्लूइड जो आ रहा है या फ्यूजन जो आ रहा है, उसके साथ जो एसोसिएटेड फाइंडिंग्स है उसके थ्रू हम ट्रीटमेंट स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आपको दूसरे जॉइंट इन्वॉल्व है, आप ब्लड टेस्ट करवा लो तो उसमें आपको पता चल जाएगी कि रोमेटॉइड है, यूरिक एसिड है या कोई और प्रॉब्लम है, उसमें ब्लड टेस्ट से पता चल जाता है। तो अगर स्वेलिंग हो, बहुत ज्यादा हो, कम नहीं हो रही हो, आपको वेट डालना मुश्किल हो रहा हो, दर्द बहुत ज्यादा बढ़ गया हो, तो आपको डॉक्टर की एडवाइस लेनी है। और बिल्कुल भी परेशान होने वाली बात नहीं है। कोई भी प्रॉब्लम हो उसका ट्रीटमेंट होता है। हो सकता है कि ट्रीटमेंट सिर्फ फिजियोथेरेपी से हो जाए या कुछ मेडिसिन से हो जाए या रेस्ट से हो जाए, बट कभी कभार ऐसा होता है कि अगर हम नेग्लेक्ट कर देंगे तो हो सकता है सर्जरी तक बात चले जाए। सर्जरी करके उस ट्रीटमेंट को, स्वेलिंग को कम करना पड़ता है या फिर उसको ठीक करना पड़ता है। तो इसीलिए कोई भी सूजन हो, आप पहले ये देख लीजिए कि आपको बहुत सीवियर प्रॉब्लम्स है कि नहीं है। अगर सीवियर नहीं है, माइल्ड है, तो ठीक है, आप फर्स्ट एड कर लो। अगर बहुत सीवियर है तो फिर आप मेडिसिन लेने के लिए डॉक्टर के पास जाओ। आप मेडिकल से मेडिसिन लेके आप खुद का जो ट्रीटमेंट है वो मत करना है। तो ये बेसिक सी चीजें हैं जो स्वेलिंग आपको के बारे में मैं बता रहा हूँ। अच्छा, आपको नी स्वेलिंग बार बार आ रही है तो उसको प्रिवेंट कैसे करना है? तो एक तो ये है कि आपको रेगुलर घुटने की एक्सरसाइज करना है, मसल स्ट्रेंथनिंग करना है। दूसरा, आपको एक्सरसाइज के साथ साथ क्या करना है, अपना वेट कंट्रोल में रखना है। आपका वेट अगर कम रहेगा तो घुटने में लोड कम आएगा, स्वेलिंग कम रहेगी। आपका वेट ज्यादा रहेगा तो स्वेलिंग भी ज्यादा आएगी या ज्यादा दिन रहेगी।